लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। अब एक बार फिर से उन्होंने यूपी के सहारनपुर से निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार उनके मैनिफेस्टो को लेकर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि जिस तरह का कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी से पहले जिस तरह से देश के बंटवारे को लेकर के मुस्लिम लीग का अपना फतवा होता था, जिस तरह से उसकी सोच होती थी, उसकी झलक कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम बातें कही हैं। उन्होंने पहनावे से लेकर के अन्य बातों को लेकर के अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो को लेकर के, सुनिए। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर के अब दूसरी तरफ जयपुर में भी कांग्रेस की रैली हुई। वहां पर सोनिया गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के पलटवार किया है। यहां तक कि सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हुए संविधान का चीरहरण करने तक की बात कह दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।